नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही शानदार नया और यूनिक कॉन्सेप्ट। देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। राइट, इसी फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अगर अगर इन तीन कोफिशिएंट का सम जीरो है, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। और मैं और ज्यादा स्पेसिफिकली इस बात को कहूं तो मतलब ए और बी का जो सम है ना, वो माइनस बी के बराबर है। मतलब वी शुड से कि इफ ए प्लस सी इक्वल्स टू माइनस बी, है ना, ए प्लस सी इक्वल्स टू माइनस बी, देन इसके जो रूट्स होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो होंगे वन और सी अपॉन ए। एक रूट पक्का वन होगा और दूसरा रूट होगा सी अपॉन ए। इस बात को हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये एग्जांपल है, मैं इसके रूट्स निकालना चाहता हूं तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिंपल ये देखना है इन तीन वैल्यूज का सम, मतलब आठ, पांच और तीन आठ, आठ माइनस आठ क्या हो गया, जीरो हो गया। राइट, तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे, एक तो होगा वन और दूसरा होगा थ्री अपॉन फाइव सी अपॉन, यानी वन एंड 0.6 आर द रूट्स। बात समझ में आती है सभी को? आगे चले, जैसे कि देखो इतने बड़े बड़े कोफिशिएंट है ना, हमें सॉल्व करना है तो हम सिंपल सी एक बात नोटिस करते हैं कि जो इन दोनों का सम है वो 91 के बराबर है, और 91 माइनस 91 मिलकर क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो इसके जो रूट्स होंगे, एक होगा वन और दूसरा होगा 33/58। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट इसके रूट्स निकाल सकते हैं। आगे देखें, जैसे कि ये इक्वेशन है, मैंने देखा 24 और 47 का सम बन रहा है 71, तो इसके रूट्स होंगे वन एंड 47/24। राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। या ये तो आपको समझ आ गया, अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं यहां पर। जैसे कि ये सवाल देखो, a प्लस बी बराबर जीरो हमें दिया गया है, a प्लस बी बराबर जीरो दिया गया है, और आगे दिया गया वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फोर। इसका एक रूट चार के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या बनेगा? तो ध्यान से मेरी बात को समझिए, है ना, हमको यहां पर एक बात नोटिस करनी है, इन तीन कोफिशिएंट्स का सम क्या बन रहा है, इन तीन कोफिशिएंट्स का सम क्या बन रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, इन तीन कोफिशिएंट्स का सम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई टू एंड बी क्यूब बाई टू मिलकर क्या हो गया, बी क्यूब। भाई, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, बी क्यूब अपॉन टू प्लस बी क्यूब अपॉन टू मिलकर क्या बन जाएगा, बी क्यूब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। तो ये इन तीन कोफिशिएंट का सम है। तो अगर a प्लस बी जीरो है तो मैं ये कह सकता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फैक्टराइजेशन होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सभी लोग जानते हैं, राइट। अगर a प्लस बी की वैल्यू जीरो है तो मतलब ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन तीन कोफिशिएंट्स का सम जीरो के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? इन तीनों कोफिशिएंट्स का सम क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। अगर इन तीन कोफिशिएंट का सम जीरो हो गया तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो वन होने वाला है, राइट। और एक रूट हमें क्या दिया गया, फोर। वो कौन सा रूट होगा, वो होगा सी अपॉन ए। और सी अपॉन ए यहां पर क्या है, सी की जगह है बी क्यूब बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म, और ए क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए क्यूब। ये जो है किसके बराबर है, फोर के बराबर है। सो आई कैन से बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, या इनफैक्ट वी शुड से बी क्यूब बराबर फोर इंटू टू एट, एट ए क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट लिया तो b बराबर टू ए आ गया, राइट। तो b माइनस टू ए, बी माइनस टू ए, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं b को इधर ले जाऊं तो टू ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। टू ए माइनस बी की वैल्यू जीरो, या b माइनस टू ए भी जीरो के बराबर है, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, राइट। चलिए और देखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, है ना। a प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो के बराबर है, राइट। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन का एक रूट k के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सी क्यूब बराबर इतना, ठीक। अब देखो, यहां पर अगर मैं इन तीन कोफिशिएंट का सम देखूंगा, है ना, मैं इन तीन कोफिशिएंट का सम देखूंगा तो क्या आ रहा है, ए क्यूब
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। बेसिक एल्जेब्रा का रूल ये कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी जीरो के बराबर होगा। तो इससे बात प्रूफ हो गई कि तीनों कोफिशिएंट का सम जीरो के बराबर है ना। अगर तीनों कोफिशिएंट का सम जीरो है तो इसका एक रूट तो वन होगा और दूसरा रूट के है जो कि ग्रेटर देन वन है। हमसे बोला गया कि के की वैल्यू सर वन से तो बड़ी है, यानी वन के अलावा जो दूसरा वाला रूट है वो के है, यानी के किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के बराबर। यहां पर सी की जगह क्या है, सी क्यूब, और ए की जगह क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये के की वैल्यू होगी, राइट। अब मुझे दिया गया सी क्यूब बराबर 2 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको मैंने रख दिया 2 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा सवाल में दिया गया, और नीचे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 के बराबर आ गई, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखिए, अ सम पी इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ आई। ठीक है, गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ आई, आई के बराबर इंटरेस्ट ये देता है, एन अमाउंट ऑफ ए इन 2 ईयर्स। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस आई बराबर जीरो। एकदम यूनिक सवाल है ना, कभी आपने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी सवाल बन सकता है। तो देखो इक्वेशन क्या दी गई है, पी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस आई बराबर जीरो। यस, अब आप ये सोचो कि देखो हम ये जानते हैं कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ये तो सभी लोग जानते हो। अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के सम के बराबर होता है। इसका मतलब कि सर इन तीन कोफिशिएंट का सम जीरो हो गया कि नहीं हो गया, है ना। मैं ये कह सकता हूं P प्लस आई माइनस ए बराबर जीरो, है ना। एक कोफिशिएंट है P, दूसरा है I और तीसरा है माइनस ए, इन तीनों का सम जीरो हो जाएगा, है ना। यानी इसका एक रूट तो वन के बराबर आएगा, है ना। एक रूट वन के बराबर आएगा, तो एक रूट तो हो गया सर वन, बड़े आराम से मैंने कह दिया एक रूट हो गया वन। और दूसरा रूट क्या होगा, सी अपॉन ए, यानी आई अपॉन पी, वेयर आई इज इंटरेस्ट एंड पी इज प्रिंसिपल। पी प्रिंसिपल है और आई इंटरेस्ट है ना। यहां पर इंटरेस्ट है आई, और यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, 20% का रेट हमें दिया गया। 2 साल की इंटरेस्ट कितनी होती है 20% के रेट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें लगाना पड़ता है सक्सेसिव चेंज, यानी नेट इंटरेस्ट मिलती है मुझे 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाय 100 मिलती है कि नहीं, है ना। यानी 44% की इंटरेस्ट मुझे मिल रही है। यानी कि अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए था तो मुझे 44 रुपए की इंटरेस्ट मिली, राइट। यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो 44/100 हो गया, यानी कि एक रूट हो गया 1 और दूसरा हो गया 0.44। हाँ है ना, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, यस। चलिए अगला देखिए, ये आपको इक्वेशन दी गई है ना। ए वन रूट इज 103, एक रूट 103 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। आप बड़े आराम से देख सकते हो कि इन तीन वैल्यूज का जो सम है वो जीरो के बराबर है, क्योंकि a प्लस ए 2a से 2a कट गया और 102 और माइनस 102 कैंसिल हो गया। तीनों कोफिशिएंट का सम जीरो है, एक रूट तो 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा, c अपॉन ए, यानी a प्लस 102 अपॉन a माइनस 102। ये किसके बराबर होगा, 103 के बराबर होगा कि नहीं होगा, राइट। तो मैं या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 130 3 अपॉन 1 भी तो लिख सकता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, एक ही वैल्यू निकाल सकता हूं। दूसरा यहाँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो, है ना, जल्दी सॉल्व करने के लिए। एक बार इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया 2a, एक बार इसमें से इसको घटाया तो a से कट गया, ये हो गया 204। इधर भी एक बार इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 104, और एक बार इसमें से इसको घटाया तो 102 हो गया। 2 से गया ये 102 बार, 102 से 102 कट गया, मतलब एक ही वैल्यू क्या आ गई 104। यही हमारा आंसर है। क्लियर, 104 ऑप्शन सी। क्लियर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यस, बिल्कुल कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मेरी उम्मीद पर खरा उतरते हुए ये वाला सवाल आप होमवर्क में सॉल्व कीजिए और कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइए, ठीक है। साथ ही ये बताइए कि टेक्निक आपको कैसी लगी, यहां पर आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।